बहुत ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि भगवान निराकार है और कुछ ऐसे लोग हैं जिसकी धारणा यह है कि भगवान पहले निराकार थे और उसने द्वापर युग में शरीर को धारण किया। और कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी हैं जो भगवान को सामान्य पुरुष मानते हैं। भागवत गीता के 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। जो यह सोचते हैं कि भगवान निराकार है वो मूर्ख होते हैं, बुद्धिहीन पुरुष है, क्योंकि उसके पास अल्प ज्ञान है। अल्प ज्ञान होने के कारण वो यह नहीं जानते कि भगवान अविनाशी है। भगवान को केवल भागवत कृपा से ही जाना जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंध में 14वें अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार, हे प्रभु, यदि कोई आपके चरण कमलों की रंच मात्र भी कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आपकी महानता को समझ सकता है। भागवत कृपा के बिना भगवान को हम नहीं समझ सकते, किंतु जो लोग भगवान को समझने के लिए मानसिक कल्पना करते हैं वे वेदों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि से अपनी कल्पना के अनुसार भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग वेदों शास्त्रों का वर्षों तक अध्ययन करके भी नहीं समझ पाते। कोई ना तो मनोधर्म द्वारा ना ही वैदिक साहित्य की व्याख्या के द्वारा भगवान को या उनके रूप को समझ सकता है। अगर कोई समझ सकता है तो केवल भक्ति के द्वारा। भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, भक्तिया माम अभिजानन्ति, केवल भक्त ही मुझे जान सकते हैं। और ऐसे कुछ मूर्ख लोग हैं जो अपनी बुद्धि से अपने कल्पना के अनुसार भगवान को जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे प्रयास उनके लिए कभी भी सिद्ध साबित नहीं होगा, वो हमेशा विफल ही रहेंगे। अध्याय 7 के 25वां श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। जो मूर्ख होते हैं, जो अल्प ज्ञानी होते हैं, वे भगवान को कभी नहीं जान सकते। भगवान उसके लिए अप्रकट है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा अपने आप को ढके रहते हैं, ढक के रखे हुए रहते हैं। और ऐसे मूर्ख यह भी नहीं जान पाते कि भगवान अजन्मा तथा अविनाशी है, जिसके कारण मूर्ख समझते हैं कि भगवान निराकार है, क्योंकि वो भगवान को साक्षात्कार नहीं कर सकते, वो भगवान को देख नहीं सकते। ब्रह्म ज्योति के आवरण से अपने आप को ढके रहते हैं भगवान। श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंध में 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में कुंती ने अपनी प्रार्थना में कहा कि भगवान योग माया के आवरण से आवृत है, अतः सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते। आगे ईशो उपनिषद में मंत्र 15 में कहा गया है, आप समग्र ब्रह्मांड के पालक हैं और आपकी भक्ति सर्वोच्च धर्म है, अतः मेरी प्रार्थना है कि आप मेरा भी पालन करें। आपका दिव्य रूप योग माया से आवृत है, ब्रह्म ज्योति आपकी अंतरंगा शक्ति का आवरण है। कृपया इस तेज को हटा ले, क्योंकि यह आपके सच्चिदानंद विग्रह के दर्शन में बाधक है। भक्त भगवान से कहते हैं कि आप अपनी अंतरंगा शक्ति का जो आवरण है, जो ब्रह्म ज्योति है, उसे आप हटा लीजिए, क्योंकि आपका रूप, आपका सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन करने के लिए आप बाधक उत्पन्न कर रही है। ये जो ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान की व्यक्तिगत तेज है। तो भक्त यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कि आप इसे हटा लीजिए ताकि मैं आपका सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कर सकूं। श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंध में 14 अध्याय के 7वां श्लोक में ब्रह्मा जी द्वारा की गई स्तुति। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, हे परमात्मा, हे समस्त रहस्यों के स्वामी, संसार में ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति, आपकी लीलाओं का अनुमान लगा सके। आप सदैव अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। ब्रह्मा जी ने भी कहा, आप अपनी अंतरंगा शक्ति का विस्तार करते रहते हैं।
ब्रह्मा जी कहते हैं आप ब्रह्म ज्योति से अपने आप को ढक लेते हैं, कृपया करके आप इस ब्रह्म ज्योति को हटाइए। और ऐसा कौन है जो आपकी शक्ति को, आपकी लीलाओं को समझ सके? कोई भी नहीं है जो आपको समझ सके। जो भी इंसान अपनी बुद्धि से या अपनी कल्पना से भगवान को समझने का प्रयास कर रहा है वो मूर्ख है, क्योंकि वह कभी भी नहीं समझ सकता। लाखों वर्षों तक वेद शास्त्रों के अध्ययन कर ले, पूरा व्याख्या कर ले, फिर भी वह भगवान को, सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ सकता। अगर भगवान को समझा जा सकता तो केवल एक ही मार्ग है, भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को समझ सकते हैं, और भक्ति के द्वारा ही हम यह समझ सकते हैं कि भगवान साकार है। ब्रह्मा जी कहते हैं ना, अतः कोई भी आपको नहीं समझ सकता। कोई भी नहीं है जो भगवान को, भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को कोई समझ सके। अगर कोई समझ सकता है तो केवल भक्त ही, क्योंकि भगवान भी स्वयं भगवत गीता में कहते हैं भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्त ही मुझे जान सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं। यह न सोचे कि भगवान निराकार या पहले निराकार थे फिर भगवान ने शरीर धारण किया, ऐसा नहीं है। भगवान साकार है, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है भगवान। जो लोग यह समझते हैं कि भगवान हमारे तरह साधारण इंसान है, उनकी यह सोच बिल्कुल ही गलत है। भगवान हमारी तरह साधारण इंसान नहीं है। भगवान नर नहीं है, भगवान नारायण है। कुछ मूर्ख यह समझते हैं कि भगवान नर है, जबकि उसे यह ज्ञान नहीं कि भगवान नर नहीं नारायण है। और भगवान निराकार नहीं, भगवान साकार है, भगवान का सच्चित आनंद स्वरूप है। हरे कृष्णा।